आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम वरुण है और आज इस वीडियो में ऑडियो स्टोरी के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने तरह तरह की कहानियाँ मेरे इस चैनल पर देखी होंगी और आप सभी लोगों ने उन कहानियों से कुछ सीखा होगा, एक्सप्लोर किया होगा उन्हें, है ना। पर जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रिय लगी, है ना, कौन सी कहानी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। ज़्यादातर लोगों का जो आंसर है, जो सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, वो आंसर है ना, कि मिस्टीरियस स्टोरी, है ना, क्योंकि इस टाइटल को सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाता है ना। लेकिन आज जो मैं कहानी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, वो मिस्टीरियस कहानी से भी कहीं गुना ज़्यादा, है ना, लोग देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो आप सभी लोग भी इन कहानियों को एक्सप्लोर करें, है ना। ये जो कहानियाँ हैं आज जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, ये साइको थ्रिलर कहानी है ना। तो आज मैं इस कहानी के माध्यम से एक लड़के की जीवन के बारे में बताऊंगा, है ना। साइको थ्रिलर कहानी है तो साइको लड़के की कहानी बताऊंगा, है ना। यह जो है लड़का, यह अकेले रहने की प्रवृत्ति का था, है ना। ये पढ़ने में बहुत होशियार था लेकिन अकेला रहना था और शायद इसके साथ कुछ रहस्य था, इसे सब कुछ अजीब लगता था। तो आप सभी लोग यदि जानना चाहते हैं कि यह लड़का किस रहस्य के साथ जो है ना, जीता था, किस डर के साथ, तो आप सभी लोगों से मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो में यदि आए हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद, है ना, आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें ताकि वो भी इस कहानी के बारे में जानें, है ना। और यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की इस ऑडियो स्टोरी को, है ना। तो हमारी ये जो कहानी है ना, ये ऑडियो स्टोरी है ना। तो ये शुरू होती है ना, रघु नाम के एक लड़के से, है ना। ये जो लड़का था, मैं इसे लड़का कह रहा हूँ, पर ये जो है 28 वर्ष का था, है ना। अब ये 28 साल का, है ना, एक अकेला युवक था, लड़का नहीं था, युवक था, है ना। तो इसने जो है कॉलेज में टॉप किया हुआ था, है ना। कॉलेज में प्रथम स्थान से जो है यह टॉप किया था, है ना। तो ये जो है अपने जीवन से थोड़ा सा कटा कटा सा रहता था, है ना। इसकी लाइफ जो है थोड़ी सी अलग रहती थी, है ना। तो यह क्यों ऐसा रहता था और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये आप सभी लोग जल्दी समझ जाएंगे। बस आप लोग इस वीडियो को, इस ऑडियो स्टोरी को सुनते रहें, है ना। ये दिन भर अपनी तीसरी मंजिल के फ्लैट में बंद रहता था। इसकी जो, है ना, इमारत की जो तीसरी मंजिल थी, उस फ्लैट में हमेशा बंद रहता था, है ना। और बस इतना ही नहीं, ये दीवारों से बातें भी किया करता था, है ना। और अधूरी पेंटिंग्स भी बनाता था और एक डायरी में कुछ अजीबोगरीब शब्द भी लिखता था, है ना। ये लड़का
बहुत ही मिस्टीरियस था, बहुत ही अजीब था, है ना। यह कुछ जो शब्द लिखता था, उन शब्दों के बारे में भी मैं आप सभी को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि वह दीवार में आखिर लिखता क्या था, है ना। ये लिखता था कि वो मुस्कुराई थी, है ना, आज फिर मुस्कुराई थी। बस इतना अधूरे वर्ड मैं लिखा करता था। कौन कहाँ किसके बारे में लिख रहा है, ऐसी कोई डिटेल्स नहीं होती थी, है ना। तो हर शाम जो है ना, जो है 6:30 बजे जब वह इसका एक टाइम होता था, है ना, देखने का, तो 6:30 बजे जो है उस खिड़की पर एक लड़की आती थी, है ना। उसके खिड़की के पास कोई लड़की दिखाई देती रही होगी, जिसके बारे में उस कहानी में भी कुछ जिक्र किया गया था, है ना। इस लड़की के जो है हल्के भूरे बाल थे, है ना। कहानी चित्रण भी मैं आपको बता रहा हूँ, और वो जो लड़की थी उसके बारे में बता रहा हूँ, है ना। उसके बालों में ब्लू कलर की क्लिप्स लगी होती थी, है ना। और इसकी जो आंखें थी उनमें एक अजीब सी उदासी लगती रहती थी, है ना। ये जो उदासी उसकी आंखों में थी, है ना, ये रघु को क्यों पता नहीं क्यों पसंद रहती थी, है ना। ये उदासी उसको अपनी उदासी सी लगती थी, है ना, थोड़ी अपनी सी। इस कहानी के पीछे का मिस्ट्री भरा रहस्य क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर जो इस कहानी में बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये जो लड़की थी वो खिड़की पर खड़ी होकर अपने बाल सुखाती थी, है ना। ये लड़की जो है बाल सुखाने के लिए खिड़की पर आया करती थी, है ना। तो ये लड़की कभी कभी फ़ोन पर हंसती भी है ना। शायद किसी का फ़ोन वगैरह आता था तो ये हंसती भी थी, है ना। और ये भी हमेशा अपने उस फ्लैट पर जो है अकेली रहती थी, है ना। तो रघु जो था, है ना, उस लड़की को हर पल महसूस करता था, है ना। वो इस लड़की को हमेशा मतलब फील करता था, देखता था, है ना। तो रघु के लिए जो है वो लड़की, है ना, उस लड़की को देखना, है ना, ये कोई वह उसको इंसान की तरह नहीं देखता था, है ना, बल्कि उस लड़की को देखना, है ना, यह रघु के लिए एक आदत सी बन गई थी, है ना। तो वह ना केवल उस लड़की को देखता था, है ना, बल्कि वो उसे अपनी स्केच बुक में डेली एक नया रूप देता था, है ना। वह डेली उस लड़की का एक नया स्केच तैयार कर देता था, है ना। वह उससे बात नहीं करता था, ऐसा नहीं था कि वो उससे बात करता था, वह हमेशा खामोश रहता था, चुप रहता था, है ना, लेकिन उसे महसूस करता था, है ना। उस लड़की को वह देखता था और फील करता था जैसे वह उसी की तरह टूटी हुई हो, है ना। उस लड़की की जो भावनाएं थी वो भी उसी की तरह जो है आधी अधूरी थी, टूटी हुई थी, है ना। तो अब एक दिन जो है ना, एक दिन वह डायरी में लिखता है ना। अपनी डायरी में वह क्या लिखता है ना, कि अब वो सिर्फ खिड़की में नहीं मेरे भीतर भी उतरने लगी है ना। वो अपनी डायरी में जो है ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखना लगा था, है ना। तो अब एक शाम कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा सा चेंज भरा होता है ना, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था, है ना। लेकिन फिर जो है रघु के साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगता है। क्या अजीबोगरीब होता है ये आप सभी लोग समझेंगे, है ना, और मैं आप सभी को बताता हूँ, है ना। एक शाम जो है वो खिड़की खाली रहती है
है ना। रघु तो वेट करता है उस लड़की के आने का, लेकिन वहाँ उस खिड़की पर कोई नहीं आता, वो खिड़की खाली रहती है ना। और उस दिन ही बस नहीं, अगले दिन भी वह कोई नहीं आता, है ना। और ऐसे ही तीसरे दिन भी, है ना, उस खिड़की पर कोई भी नहीं आता है अपने बाल सुखाने के लिए, है ना। तो रघु उस दिन के बाद से बेचैन हो जाता है ना। रघु थोड़ा सा बेचैन सा हो जाता है और उसके भीतर एक अजीब सा डर पनपने लगता है ना। उसके भीतर जो है एक अजीब सा डर, है ना, पैदा हो जाता है, पनपने लगता है, जैसे उसने किसी अपने को खो दिया हो, है ना। जैसे कोई अपना उससे जो है छिन गया हो, है ना। तो अब वो पहली बार जो है ना, अपनी सीमा लांघता है, जो है वो अब अपनी लिमिट को क्रॉस करने वाला होता है ना। रघु अपनी लिमिट में नहीं रहता है और वो उस इमारत में जाता है ना। अब वो इमारत में जाने के बाद क्या करता है वो मैं आप सभी को बताता हूँ, है ना। तो उस खिड़की के नीचे वाले फ्लैट का दरवाज़ा वह खटखटाता है ना। तो दरवाज़ा खटखटाने जब वो खटखटाता है तो एक बुजुर्ग महिला जो है उस दरवाजे को खोलती है ना। वो उस नीचे वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुलवाता है ना। तो उस बूढ़ी महिला से रघु पूछता है कि यहाँ पर जो लड़की रहती थी, है ना, डेली बालकनी पर आती थी, उसके बारे में वह सारी डिटेल बताता है ना। और पूछता है कि, है ना, वह लड़की वह कौन है ना। और वो बताता है कि मैं डेली उसे देखता था, है ना। और वह इस समय कहाँ चली गई है ना, वह कौन है और कहाँ गई वो, ऐसे वह उसके नीचे वाले किराएदार से पूछता है ना। तो बुजुर्ग स्त्री जो है भ्रमित हो जाती है ना। वह भ्रमित हो जाती है और वो बुजुर्ग स्त्री भ्रमित होकर कहती है कि बेटा, उस खिड़की वाला कमरा तो सालों से बंद है ना। वो जो खिड़की वाला कमरा जिसकी तुम बात कर रहे हो वह कई समय से बंद है, कई लंबे समय से, है ना। तो अब वहाँ पर कोई नहीं रहता, ऐसे वो बुजुर्ग महिला रघु को बताती है ना। रघु स्तब्ध रह जाता है ना। और वो अब स्तब्ध रहते हुए जो है पुलिस स्टेशन जाता है ना। और पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ पर वह उस लड़के की गुमशुदगी की शिकायत करता है, उस लड़की के लापता हो जाने की शिकायत वह करता है ना। मगर उस लड़की का नाम भी उसे नहीं पता, है ना। ना ही कोई फोटो है, ना ही कोई पहचान, सिर्फ एक नीली क्लिप और यादें, है ना। तो पुलिस उसकी बातों को सुनकर हंसने लगती है ना। और पुलिस कहती है कि आप मजाक कर रहे हो या फिर आप शायद पागल हो गए हो, है ना। पुलिस ऐसा कहती है। तो रघु वहाँ से चला आता है। तो उस रात जो है रघु को नींद ही नहीं आती है ना। वह दीवार से सिर टकराते हुए बड़बड़ाता रहता है ना। वो भी, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने देखा है उसे, तीसरी खिड़की पर खड़ी थी वो, है ना। ऐसे मन ही मन वह बड़बड़ाता रहता है ना। तो रघु अब दिन ब दिन पागलपन की सीमा के पास जाता है ना। वह पागल सा हो रहा था, उसकी हालत बिगड़ रही थी। तो अब वह डेली नीले क्लिपें खरीदने लगता है ना। और कमरे की जगह जगह पर उनकी मालाएं बनाता है, उन नीली क्लिप्स की, जैसा वो लड़की लगाए रहती थी ना,
वैसे ही क्लिप्स की वह माला बनाकर, है ना, जगह जगह पर टंगा देता है ना। अब उसकी जो पेंटिंग्स थी, उसके जो चित्र थे, अब वो सिर्फ एक ही चेहरा दोहराती है। कैसा चेहरा दोहराती है ना, वो लड़की के जिसकी मुस्कान में दर्द था, है ना, ऐसा चेहरा वह दोहराती है ना। तो एक रात जो है रघु को कुछ दृश्य याद आते हैं, है ना। रघु को कुछ याद आता है, कुछ दृश्य, है ना, अधूरी पर टुकड़ों में, है ना, वो दृश्य याद करती हैं। तो अब जो है एक लड़की चिल्ला रही है ना, एक लड़की जो है चिल्ला रही थी। तो लड़की चिल्ला रही थी, रघु का हाथ उसके मुंह पर था, है ना। और फिर फर्श पर गिरती है एक नीली क्लिप, है ना। तो अब जब फर्श से, है ना, अब जब वो नीली क्लिप देखता है तो दीवार से उसका सर टकरा जाता है ना। और सिर्फ वह अपने स्वप्न में, उस दृश्य में सिर्फ खून ही खून देखता है ना। तो अब ये सब कुछ वह सपना देख रहा था, इसके कारण वह चीख कर उठता है और उठ बैठता है ना। उसे यकीन ही नहीं होता है कि ये सब कुछ उसका अतीत हो सकता है। उसे इस बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है ना। तो अगली सुबह जो है पुलिस उसे मानसिक अस्थिरता की आशंका पर मनोचिकित्सक के पास भेजती है ना, साइकियाट्रिस्ट के पास इसे भेजा जाता है ना। तो डॉक्टर उसका मानसिक परीक्षण करता है ना। डॉक्टर जो है उसका मानसिक परीक्षण करते हैं, है ना। और उसका निदान सामने आता है इस मानसिक जो है समस्या का। ये जो निदान है वो आता है सीजियोफेक्टिव डिसऑर्डर विथ डिल्यूजनस अटैचमेंट, है ना। इसका जो है निदान आता है ना। तो रघु को अब एक झटका लगता है ना। कैसा झटका लगता है? डॉक्टर कहता है कि आपने जो महसूस किया वो सब आपके दिमाग की उपज हो सकती है। आपने जो फील किया वो सिर्फ आपके दिमाग की जो है चीज़ें हैं, है ना। तो पुलिस सिर्फ संदेह के आधार पर रघु के अपार्टमेंट की तलाशी लेती है ना। रघु तलाशी से छूटने वाला नहीं है, रघु के अपार्टमेंट की भी तलाशी ले जाती है ना। और तब अलमारी में छुपा हुआ, है ना, सड़ा हुआ एक शव मिलता है ना। और उसके सिर पर जो है एक नीली क्लिप मिलती है ना। अब आप लोग सोच रहे हैं ये मैंने क्या आप सभी को बता दिया, है ना। तो सच यही है, और सच जो है अभी और भी है ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट से पता चलता है कि वो लड़की काव्या नाम की थी, हाल ही में उस इमारत में लिफ्ट शिफ्ट हुई थी। उसका कोई संबंध रघु से नहीं था, लेकिन रघु ने अपनी मानसिक दुनिया में उसे बांध लिया था। उस रात जब काव्या ने रघु को दरवाजे से लौटाया, उसे डिल्यूजनल माइंड को यह अस्वीकार लगा। रघु ने उसे मार दिया, गला दबाया और उसको सब अपनी अलमारी में छिपा लिया, है ना। लेकिन वह अपनी भयावहता को भूल गया और फिर वह खुद को खिड़की से उसे देखता हुआ कल्पना करने लगा था, है ना। वह अदालत में दोषी साबित होता है, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाता है ना। वह मानसिक अस्पताल में है ना। तो एक रात वह स्केच पर बैठा हुआ, है ना, कुछ देख रहा है। तभी एक सर पर नीले क्लिप लगाई हुई लड़की उसके सामने आती है और वह फिर रघु का गला दबा दबा कर मार देती है ना। और वो लड़की कहती है कि जैसे मतलब तूने मुझे मारा, अब तू भी मरेगा। और मेरी कहानी इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों
यदि आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी नई और अगली ऑडियो स्टोरी के साथ, जिसमें मैं आप सभी को साइको थ्रिलर कहानी पेश करूँगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, है ना। तो फिर मिलते हैं दोस्तों।